एक बेटी का रिश्ता अपने मायके से जन्म से जुड़ा होता है। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसे दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। एक समझदार परिवार वही है जो बेटी को अपने माता पिता के सुख दुख में साथ देने का सम्मान और सहयोग दे। किसी अनाथ छोटे भाई, बूढ़े माता पिता या संकट में पड़े परिवार की मदद करना प्रेम और इंसानियत की निशानी है, ना कि कोई गलती। एक ऐसी ही कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित अनाथ की दीदी, जिसमें एक बेहद भावनात्मक और मार्मिक कहानी है जो प्रेम, त्याग और अपनापन और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। कहानी में एक अनाथ नाम का एक बालक अपनी दीदी के स्नेह और ममता से जुड़ा होता है। दीदी उसके लिए केवल एक बहन नहीं बल्कि माँ की तरह उसका ध्यान रखने वाली और उसे निस्वार्थ प्रेम देने वाली होती हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों की परीक्षाएं आती हैं और दोनों को बिछड़ने तथा दर्द का सामना करना पड़ता है। कहानी दिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि त्याग और अपनत्व से बनता है। सच्चे रिश्ते प्रेम और विश्वास से बनते हैं। त्याग और ममता सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन सच्चा स्नेह नहीं मिटता। यह कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर की उन रचनाओं में से है जो मानव भावनाओं और रिश्तों की संवेदनशीलता को बहुत गहराई से प्रस्तुत करते हैं। क्या शादी के बाद लड़की का ससुराल उसका नया परिवार बनता है? लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसका मायका खत्म हो जाता है। वह अपने माता पिता और भाई बहनों की मुश्किल में भी साथ नहीं दे सकती। एक ऐसी कहानी आइए सुनते हैं, अनाथ की दीदी। तारामती ने गांव की एक अभागिनी के अत्याचारी पति के क्रूर कर्मों का कच्चा चिट्ठा पेश करने के बाद संक्षेप में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, आग लगे ऐसे पति के मुंह में। यह सुनकर जय गोपाल बाबू की पत्नी शशिकला को बहुत बुरा लगा और उसके मन को ठेस भी बहुत पहुंची। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा पर उसके मन में अंदर ही अंदर सोचने लगे कि पति वर्ग के मुंह में सिगरेट सिगार की आग के सिवा किसी तरह की आग लगाना या उसकी कल्पना करना कम से कम किसी औरत को तो कभी किसी अवस्था में भी शोभा नहीं देता। शशिकला को गुमसुम बैठा देखकर कठोर हृदय तारामती का उत्साह दोना हो गया। वह बोली, ऐसे खसम से तो जन्म जन्म की राण भली। झट से वह वहां से उठकर चल दी। उसके जाते ही बैठक समाप्त हो गई। शशिकला गंभीर हो गई। वह सोचने लगी, पति की ओर से किसी दोस्त की वह कल्पना भी नहीं कर सकती जिससे उनके प्रति ऐसा कठोर भाव जागृत हो जाए। विचारते विचारते उसके कोमल हृदय का सारा प्रतिफल अपने प्रवासी पति की सोच और उच्छ्वासित होकर दौड़ने लगा। पर जहां उसके पति शयन करते थे उस स्थान पर दोनों बाहें फैलाकर वह औंधी पड़ी रही और बारंबार तकिए को छाती से लगाकर चूमने लगी। तकिए में पति के सिर के तेल की सुगंध को वह महसूस करने लगी। फिर उठी, द्वार बंद किया और बक्से में से पति का एक पुराना चित्र और पत्र निकालकर बैठ गई। उस दिन के उसकी खामोशी दोपहर इसी प्रकार कमरे में एकांत चिंता, पुरानी स्मृति और पिता के आंसू बहाने में बीत गई। शशिकला और जय गोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया हो सो बात नहीं। बचपन में हुई थी शादी और इस दौरान कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों में बहुत दिनों तक एक साथ रहकर साधारण रूप से दिन कटे। किसी भी ओर से इन दोनों के अपरिमित स्नेह को देखने के लिए कभी कोई नहीं आया। लगभग 16 वर्ष की एक लंबी अवधि के बाद उसने पति को काम धाम ढूंढने के लिए अचानक ही परदेश जाना पड़ा और विक्षोभ में शशि के मन में एक प्रकार के प्रेम का तूफान खड़ा कर दिया। जैसे जैसे पति के विरह का एहसास होता गया वैसे वैसे उसका हृदय व्यथित होने लगा।
तड़प बढ़ती ही जाती थी इस ढीली अवस्था में। जब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ा, तब उसकी पीड़ा अंदर से टीसे मारने लगी। इसी से इतने दिन बाद, इतनी आयु में बच्चों की मां बनकर शशिकला आज बसंत की दोपहर में निर्जन घर में विरह सैया पर पड़ी नवेली दुल्हन का सा सुख स्वप्न देखने लगी, जो इसने अज्ञात रूप में जीवन के आगे से बहा चला गया। सहसा आज उसी के अंतर से वह जाग कर मन ही मन बहाव के विपरीत तैर कर बहुत दूर पीछे की ओर पहुंचना चाहती है, जहां स्वर्णपुरी में कुंज वनों की भरमार है और स्नेह की उन्मत्त अवस्था। किंतु उस अतीत के स्वर्णिम सुख में पहुंचने का अब उपाय क्या है, फिर स्थान कहाँ है। सोचने लगे कि अब की बार जब वह पति का समीप पाएगी, तब जीवन की इन शेष घड़ियों को और बसंत की आभा को निष्फल नहीं होने देगी। कितने ही दिवस, कितनी ही बार उसने छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद करके पति को परेशान कर डाला है। आज अतृप्त मन ने भी एक एकांत इच्छा से संकल्प किया कि भविष्य में कदापि संघर्ष न करेगी, कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा को पूरी तरह पालेगी, सब काम उनकी इच्छा के अनुसार किया करेगी। स्नेह युक्त विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला व्यवहार सब चुपचाप सह लिया करेगी। कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी रही है। उन दिनों जय गोपाल बाबू वास्तव में मामूली नौकरी किया करते थे। इसके बावजूद भविष्य को लेकर वे तनिक भी चिंतित नहीं थे। कारण गांव में ठाठ बाट से रहने के लिए ससुर के पास काफी चल अचल संपत्ति थी। किंतु विधाता के कार्य निराले ही होते हैं। जब कहीं कोई आशा उम्मीद नहीं थी, ऐसे में शशिकला के वृद्ध पिता काली प्रसन्न के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। सत्य तनिक कठोर होता है, किंतु कहा जाता है साले के जन्म की खबर पाकर शशिकला और जय गोपाल बाबू को बड़ा दुख हुआ। अधिकार में बच्चा होने के कारण उस पर माता पिता के लाड प्यार का कोई ठिकाना न रहा। उस नवजात दूध पीते इकलौते साले ने आकर जय गोपाल बाबू के सुख चैन को ले लिया। अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जय गोपाल बाबू की सारी आशाएं पीस कर चकनाचूर कर दी। ऐसे हालात पैदा होने पर ही जय गोपाल बाबू असम के किसी छोटे बगीचे में नौकरी करने के लिए चल दिए। कामकाज के लिए इतनी दूर जा रहे हैं। जब रिश्ते नातों वालों ने सुना तो काफी समझाया कि यहीं पास में ही कहीं छोटा मोटा काम धंधा खोजकर यहीं रहो तो अच्छा हो। किंतु कुछ क्रोध के कारण, कुछ परायों की नौकरी करके शीघ्र अमीर बनने की धुन में उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ उसके मायके में छोड़कर वह आराम से चली गई। विवाह के उपरांत इस दाम्पत्य में यह पहला विछोह था। पति के चले जाने से शशि को धुंध मुहे भाई पर बड़ा क्रोध आया। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। छोटा सा नवजात शिशु दीन दुनिया के रिश्ते नातों लाभ हानि से बेखबर माँ का दूध चूसता और सुख से आंखें मींच कर सोता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने की देर इत्यादि अनेक कारणों से थकी मांदी और झुंझलाई दिन रात मुंह फुलाए रहती और सारे परिवार को परेशान करती। मगर कुछ दिन बाद ही ईश्वर के कुछ ऐसी लीला हुई कि बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया। मरते समय माँ अपनी गोद के बच्चे को बेटी के हाथ सौंप गई। मगर बहुत ही शीघ्र मात्रहीन शिशु ने अपनी कठोर हृदय दीदी का हृदय जीत लिया। वह हा हा ही करता अपने दीदी के ऊपर जा चढ़ता और अपने छोटे से पोपले मुंह में उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ ले जाना चाहता।
अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर खींचता। सूर्य के उदय होने से पहले ही उठकर जब वह मार मार कर उठता, गिरता पड़ता, अपनी दीदी को कोमल स्पर्श से पुलकित करता, किलकारियां मारता, शोर मचाता आरंभ कर देता, तो वह क्रमशः दी 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 पुकार पुकार कर बारंबार उसका ध्यान बांटने लगा। और जब उसने काम काज और फुर्सत के समय उस पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए, तब शशि से स्थिर नहीं रहा गया। उसके निश्चल मोहित कर देने वाली बाल लीलाएं देखकर शशि मोहित हो गई। उसे उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर उसे हृदय से स्वीकार करना ही पड़ा। शिशु का नाम नीलमणि रखा गया। जब वह 2 वर्ष का हुआ तब उसके पिता असाध्य रोगी हो गए। जयगोपाल बाबू को फौरन ही पत्र द्वारा सूचित किया गया और आग्रह किया गया कि यथाशीघ्र लौट आएं। जयगोपाल बाबू ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा और मिले पत्र के उत्तर की तरह फौरन ही चले आए। जब पहुंचे तब ससुर काली प्रसन्न मौत की घड़ियां गिन रहे थे। मरने से पूर्व काली प्रसन्न ने अपने एकमात्र नाबालिग पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जयगोपाल बाबू पर डाल दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी के नाम कर दिया। इसीलिए चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जयगोपाल बाबू को आराम से अशम की नौकरी छोड़कर ससुराल में ही टिकना पड़ा। बहुत दिनों के उपरांत पति पत्नी का मिलन हुआ। इस नए मिलन पर शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का उदय हुआ। उसका व्यवहार ऐसा था मानो अपने पति से उसका पुनः विवाह हुआ हो। पहले दाम्पत्य में जो एक जड़ता सी आ गई थी, विरह के आकर्षण से एकदम टूट गई और अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन उसने संकल्प किया कि चाहे कैसे ही दिन बीते, वह पति के प्रति उदीप्त स्नेह की उज्ज्वलता को तनिक भी म्लान न होने देगी। किंतु इस नए मिलन में जयगोपाल बाबू के मन की दशा कुछ और ही हो गई। 2 वर्ष परदेश में रहकर कठोर मेहनत करके अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने की कोशिश के रूप में उनके मन में अनेक प्रकार के जबरदस्त क्रांति का उदय हुआ। उनके मन में मालदार बनने की एक निष्ठ इच्छा के सिवा और कोई इच्छा ही नहीं थी। इस नए उन्माद की तीव्रता के आगे पिछला जीवन उन्हें बिल्कुल ही निस्सार सा दिखने लगा। जहाँ स्नेह नारी की प्रकृति में खास परिवर्तन ले आता है, वहीं पुरुष की प्रकृति में कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई ना कोई दुष्ट प्रवृत्ति स्वार्थ। जयगोपाल बाबू 2 वर्ष पश्चात आकर पत्नी से मिले तो उन्हें हूबहू पहले से पत्नी नहीं मिली। उनकी पत्नी शशि के जीवन में उनके नवजात साले ने एक नया ही लगाव उत्पन्न कर दिया था, जो पहले से ही कहीं अधिक विस्तृत और संकीर्णता से कोसों दूर है। शशि के मन के इस भाव से वह बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे और न इससे उनका मेल ही बैठता था। शशि अपने इस नवजात भाई के स्नेह में से कुछ भाग पति को देने का बहुत यत्न करती, पर उसमें इसे सफलता मिली या नहीं कहना कठिन है। वह भाई को गोद में उठाकर अपने पति को दिखाने के लिए भरपूर प्यार उड़ेलती ताकि बहनोई भी साले के प्रति कोई स्नेही भाव दिखाए, किंतु जयगोपाल बाबू ने इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया। न ही नन्ही साले ने बहनोई के प्रति कोई बाल सुलभ रुचि दिखाई। जयगोपाल बाबू की समझ में यह बिल्कुल न आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर इतना प्यार बर्बाद किया जा रहा है। प्यार की सूक्ष्म बातें नारी जाति चट से समझ जाती है। शशि तुरंत ही समझ गई कि जयगोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास लगाव नहीं है और वह शायद मन से उसे चाहते भी नहीं है। तब से वह अपने भाई को बड़ी चतुरता से पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगी। जहां तक हो सकता जयगोपाल की कुपित दृष्टि उस पर नहीं पड़ने पाती और इस प्रकार वह बच्चा उस अकेली के लिए एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसकी वह इस प्रकार देखभाल करने लगी जैसे वह उसे बड़ी जतन से इकट्ठा किया हुआ गुप्त धन है। नीलमणि जब कभी रोता तो जयगोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट होती।
अतः शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का प्रयत्न करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उचटने की संभावना होती और पति यदि उस पर रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा प्रकट करता हुआ तीव्र स्वर में चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी सी संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी क्षण उसे गोदी में लेकर दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, चुप हो जा मेरे भैया, चुप हो जा। और वह चुप होकर सो जाता। बच्चों में बहुधा किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। शुरू में ऐसे अवसरों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी माँ नहीं है। मगर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कसूर किसी का भी हो, जय गोपाल बाबू आंख मूंदकर उसे दोषी ठहराते। इस प्रकार हमेशा ही निर्दोष नीलमणि को कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ता। यह अन्याय शशि के हृदय में तीर के समान चुभ जाता और इसके लिए वह दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, गाल चूमकर दिलासा देने का प्रयत्न करती। परिणाम यह हुआ कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जय गोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भुनते रहते और वह जितना ही नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करती। जय गोपाल बाबू उन इंसानों में से थे जो अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते और शशि भी उन स्त्रियों में से थी जो स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती थी। किंतु अब दोनों के हृदय में नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक गुठली सी पकने लगी। इस प्रकार के नीरव द्वंद्व का गोपनीय आघात प्रतिघात किसी प्रत्यक्ष कष्ट की पीड़ा की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक होता है। नीलमणि में एक बड़ा दोष जो प्राकृतिक था वह यह था कि सिर सारी देह में सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे विधाता ने एक खोखले पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हड़िया रख दी हो। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते हुए कहा करते कि लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। उसने चलना और बोलना भी काफी विलंब में शुरू किया था। वह अक्सर उदासी में डूबा रहता। उसका उदास और गंभीर चेहरा तथा बड़ा सा सिर देखकर यही अनुमान होता था कि जैसे मरने से पूर्व पिता अपनी चिंताओं का सारा भार उसके सिर पर डाल गए हों। दीदी के प्रयत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके छठे वर्ष में पदार्पण किया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब सज धज के साथ बाबू बनाया और उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटड़े पर बिठाकर अंगूठे से रोली लगाकर टीका लगा ही रही थी कि इतने में मुंह फट पड़ोसिन तारामती आ पहुंची और आने के साथ ही बात में शशि को ताना दिया, हाय हाय छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाठ बाट से लोग को दिखाओ, टीका करने से क्या फायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना की बिजली सी टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर पूछना शुरू किया, सो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनके जीभ जल जाए। आंसू बहाती हुई सीधी वह पति के पास पहुंची तथा उनसे सब बात कह सुनाई। जय गोपाल बाबू ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डालकर मैं निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम नालिश नहीं करोगे? जय गोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करूं, और फिर नालिश करने से कुछ फायदा भी नहीं होगा। गांठ से और रुपए पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य था, किंतु आज वह किसी भी तरह भरोसा न कर सकी।
तब फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और स्नेह का दाम्पत्य जीवन सब कुछ सहसा भयानक रूप में उसके समक्ष आ खड़ा हुआ। अचानक उसके समझ में आ गया कि जिस घर द्वार को वह अपना आश्रय समझ रही थी वह एक निष्ठुर फांसी का फंदा बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों भाई बहन को घेर लिया। वह अकेली अबला अपने असहाय भाई को कैसे बचाए उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस विषय पर सोचती जा रही थी। वैसे वैसे संकट में फंसे हुए अबोध भाई पर उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। उसका हृदय ममता और आंखें अश्रुओं से भर गईं। वह सोचने लगी यदि उसे उपाय मालूम होता तो वह लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी लगवाती। वहां से भी कुछ न होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती। इस प्रकार जब शशि महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को ठीक करने का उपाय सोच रही थी, तब सहसा नीलमणि को तीव्र जड़ चढ़ आया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और वह मूर्छा खा गया। जयगोपाल ने गांव के एक देसी डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों, मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है? शशि ने जब उसके पांवों पर गिर गई और अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारने लगी, तब जयगोपाल बाबू ने कहा, अच्छा शहर में अंग्रेजी डॉक्टर बुलवाता हूँ, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर उसकी दीदी कहीं चली न जाए। वह सदा उसे चिपटा रहता, यहाँ तक कि सो जाने पर भी वह पल्लू अपनी नन्ही मुट्ठी में दबाए रहता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। शाम दिया बत्ती के समय जयगोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वह दूर कहीं मरीज देखने गया है। साथ ही मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि इतनी गफलत में आ गया कि अंड संड बकने लगा। भोर होते ही शशि को कुछ नहीं सूझा। वह बीमार भाई को लेकर नाव में बैठ कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही है, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर दिया और उसके मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज होने लगा। दूसरे ही दिन जयगोपाल बाबू भी कलकत्ता आ धमके। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल लौटने का हुक्म दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटूंगी। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, माँ नहीं, मेरे सिवा उसका है ही कौन? मैं उसे बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी, वह मेरा भाई है। जयगोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना। शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बाबू बोले, अच्छा देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चुहलबाजियां चलती रहीं। अनेक वाद विवाद होते रहे। तभी पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे खसम के साथ लड़ना हो तो घर पर रहकर लड़ो ना, जितना भी लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना घर वाला ही। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता चला कि दुआर गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की जमीन थी, उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1,500 थी। उसे भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल ने अपने नाम करा लिया है। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है। भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलते ही नीलमणि ने घर चलने की जिद पकड़ ली। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने को बेचैन था, अतः बार बार कहता, दीदी घर चलो, दीदी घर चलो। सुनकर शशि रोने लगी। बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है? लेकिन वह जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसे हिम्मत और साहस से काम लेना होगा। आखिर उसके सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन? यह सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और साहस बटोरकर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारड़ी बाबू के घर जाकर
उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ना चाहती है, इस बात पर वे शशि पर गुस्सा हुए उसे बातों में फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू शाले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बैठाकर गांव ले गया। इस दाम्पत्य का द्वितीय विच्छेद के बाद फिर वह द्वितीय मिलन हुआ। जन्म के जन्म का साथ सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ। आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फूलने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांव में छानबीन करने दौरे पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से सटे गांव में तंबू तन गए। गांव के मार्ग में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए, पर नीलमणि देखता रहा। न जाने साहब को उनसे कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पुनः पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब न समझ सका, अतः साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि ने साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन पैजामा पगड़ी आदि बांधकर जयगोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुंचे। साहब उस समय तंबू के बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे। चारों ओर सिपाहियों का घेरा था। उन्होंने जयगोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जयगोपाल बाबू सामान्य गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़ापन बनाए बैठा है, इसके लिए वह मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। उसके मन में बार बार ये विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए घूंघट काढ़े एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब, आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठकर खड़े हो गए। आप तंबू में आइए, मुझे जो कुछ कहना है वही कहिए। जयगोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और घबराहट के मारे ऐसा हो गया, आंखों में ऐसी बेचैनी उभर आई जैसे सिंह दल के बीच घिरा हिरण शावक। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बेंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल बाबू ने बीच बीच में रुकावट डालने की चेष्टा की, पर साहब ने गरज कर उसे जहां का तहां बैठा दिया। चुप रहो। पूरी बात सुनते सुनते उन्होंने बेत के संकेत से उसे चौकी से उठकर सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। जयगोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल चिपटकर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उनका उत्तर पाकर और बहुत देर तक चुप रहकर वह शशि को संबोधित करते बोले, बेटी, यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो। इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूंगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब, जब तक इस अनाथ को अपना मकान नहीं मिल जाता तब तक इसे लेकर घर जाने का साहस मैं नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास नहीं रखते तो और भी कोई इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है। साहब मुस्कुराए और दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गए। इसके उपरांत शशि जब विदा होने लगी तब बालक ने उसकी धोती का एक छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा, तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। घूंघट के भीतर अश्रुओं से झरना बहाते और पोंछते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा
जा साहब के पास जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेंगी। अच्छा। इतना कहकर उसने नीलमणि को उठा छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेर कर किसी प्रकार उसके पतले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे चुप रहने के लिए सांत्वना दी और अपने टूक टूक हुए हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे बढ़ गई। और फिर इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जय गोपाल बाबू की स्त्री हैजे से मर गई और रात को ही उसका अंतिम संस्कार हो गया। अनाथ भाई को साहब के पास छोड़कर उसकी दीदी उसे वचन दे आई थी कि फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वह निभा सकी या नहीं। तो दोस्तों, अगर जो कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।